हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कितना मैथ्स पढ़ना है मशीन लर्निंग के लिए, उसको क्यों पढ़ना है, और कौन कौन से रिसोर्सेज से किस किस टॉपिक को पढ़ना है मैथ्स में। तो वो सारी चीज़ें इन डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो गाइस, अब बिना मैथ्स पढ़े भी आप मशीन लर्निंग कर सकते हो। आप सारे एल्गोरिदम यूज कर सकते हो मशीन लर्निंग में बिना मैथ्स पढ़े भी। बट आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता चलेगा, वो एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है वो आपको नहीं पता चलेगा अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ी तो। अब ये चीज़ कब काम आती है, आपको कोई सिचुएशन है जिसमें आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है। तो उस केस में अगर आपको उसके पीछे की एल्गोरिदम के पीछे का जो लॉजिक है वो आपको पता होगा, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि इस केस में एल्गोरिदम वन इज बेटर देन एल्गोरिदम टू। तो वो आपको लॉजिक समझने के लिए आपको मैथ्स चाहिए होगा। तो मैथ्स आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज, डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए आपको मैथ्स पढ़ना होगा। अब मशीन लर्निंग में जो डेटा हम रिसीव करते हैं तो वो उसको क्लीन करना पड़ता है हमको। तो उसमें मिसिंग वैल्यू भी होती है, उसको फीचर्स के लिए नॉर्मलाइजेशन भी करना पड़ता है, उसको स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है। तो कब क्या यूज करना, कब कौन सी टेक्निक यूज करना, मतलब बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमको मैथ्स पढ़ना पड़ता है। और भी काफ़ी सारे रीजन है, जैसे मशीन लर्निंग में जो डेटा होता है टेबुलर डेटा, उसको हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेक्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ पे पूरा लिनियर अलजेब्रा आ जाता है। तो वहाँ भी हमको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। और भी जो पीसी है, काफ़ी एल्गोरिदम है वो प्योरली मैथ्स पे बेस्ड है, जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है तो वो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो वो प्योरली मैथ्स पर बेस्ड है। तो देर आर मल्टीपल रीजन्स कि वाई यू शुड स्टडी मैथ्स। तो अगर आपको मैथ्स पता होगा तो आपको एल्गोरिदम की मतलब बेहतर से बेहतर आपको समझ होगी एल्गोरिदम्स की, ईच एंड एवरी एल्गोरिदम्स की, और कब कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है। और उस एल्गोरिदम में भी क्या हाइपर पैरामीटर यूज करना है वो हम आगे देखेंगे, हाइपर पैरामीटर क्या होता है। मतलब आप ये समझ लो कि कब कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है, और उस एल्गोरिदम को बेस्ट तरीके से हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारे डेटा सेट के लिए। तो वो आपको आइडिया आ जाएगा मैथ्स से। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर होगा कि हो गया होगा कि मैथ्स क्यों पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट कि मैथ्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कहाँ से पढ़नी है चीज़ें वो भी डिस्कस करते हैं हम। आई होप यू आर फेमिलियर विथ क्लास 10 लेवल मैथ्स। तो उससे आगे मैं डिस्कस करता हूँ। आपको पढ़ना होगा कैलकुलस। अब कैलकुलस में भी सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, आपको मेनली दो टॉपिक पढ़ने होंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ओके। अब इसमें भी आपको पढ़ना होगा पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव। इसमें आपको पढ़ना होगा पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, मेनली कंसेप्ट। और इसमें आपको मेनली इसका इंटीग्रेशन का मीनिंग आपको जानना पड़ेगा कि आप कहाँ पे इंटीग्रेशन को यूज़ कर सकते हो और क्यों उसको यूज़ करना है। अब मशीन लर्निंग में आपको सारे फॉर्मूला याद नहीं रखने होंगे कि डिफरेंशिएशन में इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कि log ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। फिर इंटीग्रेशन के भी सारे फॉर्मूला आपको याद नहीं रखने हैं। आपने जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सोल्व किए होंगे इंटीग्रेशन पे वो भी आपको नहीं करना है, बट आपको एटलीस्ट ये इधर मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि ये क्या काम करता है। अब मशीन लर्निंग में ये चीज़ें कहाँ पे काम आएगी, डिफरेंशिएशन है वो हम ग्रेडियंट डिसेंट जब हम पढ़ेंगे, जब हम ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिफरेंशिएशन से ही सब कुछ करेंगे। अब इंटीग्रेशन को हम कहाँ पे पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन को हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में। पीडीएफ में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में। तो ये भी चीज़ें जरूरी है। अब इन दोनों को कहाँ से पढ़ना है, उसके लिए मैं आपको बुक रिकमेंड करूंगा, मशीन लर्निंग सॉरी मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग। तो आपको डिस्प्ले पर दिख रही होगी बुक, तो वो वहाँ से आप पढ़ सकते हो इन चीज़ों को। फिर कैलकुलस के बाद आता है आपको लीनियर अलजेब्रा। अब ये गाइस लीनियर अलजेब्रा वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इसको तो आपको समझना ही पड़ेगा। आप कुछ भी करो बट मैथ्स आपको भले ना पसंद हो, बट लीनियर अलजेब्रा आपको करना ही पड़ेगा। बट ये डिफिकल्ट भी नहीं है, काफ़ी इजी है। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ सकता है कि वेक्टर, डेटा को वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। फिर आपको मैट्रिक्स मैट्रिक्स देखना पड़ेगा और उसके रिलेटेड कुछ बेसिक ऑपरेशन। मैट्रिक्स में आपको क्या देखना पड़ेगा कि इनवर्स कैसे निकलता है, इनवर्स कैसे निकलता है। फिर आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ठीक है, आइगन वेक्टर क्या था। फिर और भी चीज़ें जैसे सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन एसवीडी, बट वो इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, उसका आपको लॉजिक पता ना हो तो चल सकता है, बट आपको आइगन वेक्टर पता होना चाहिए और इनवर्स पता होना चाहिए। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कि इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन, इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन ये गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी से ही आप, यही आपका फंडामेंटल होगा सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में। कि ये आपको डिफाइन करता है कि ये इसका मतलब ये क्या होता है कि हम लिखते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। तो इसको ऐसे लिखा जाता है वाई इक्वल टू थीटा ट्रांसपोज एक्स। तो ये इससे इसमें कैसे आया, तो वो हम इसके जरिए ही हम कर सकते हैं। और इसको हम, ये तो हालांकि टू डायमेंशन में, बट इसको हम एन डायमेंशनल में जनरलाइज कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ खास आपको पढ़नी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ हाइपर हाइपर प्लेन। और आपको डिटर्मिनेंट का भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता हो तो काफ़ी अच्छा है। अब इन चीज़ों को कहाँ से पढ़नी है, अगेन मैंने जो पहली बुक बोली थी मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग,
ठीक है, वहां से तो आपको पढ़ना ही है। और इसके लिए एक पर्टिकुलर लीनियर अलजेब्रा के लिए एक बुक है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा बाय गिलबर्ट स्ट्रैंड। तो वो भी आपको डिस्प्ले हो रही होगी, आप वहां से भी आप लीनियर अलजेब्रा को पढ़ सकते हो। ठीक है। और आगे देखते हैं, और आगे क्या आता है, प्रोबेबिलिटी। अब आता है आगे प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स। पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में आपको पढ़ना पड़ेगा पहले तो बेसिक टर्म्स, जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फिर मार्जिन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, पीएमएफ क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है। फिर आपको सारे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको चार ही डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने पड़ेंगे मेनली, गॉसियन, बर्नौली, पॉइसन और बाइनोमियल। ये चार डिस्ट्रीब्यूशन काम आएंगे आपको बहुत ज़्यादा। और आपको कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी जैसे जी स्कोर, जी जी स्कोर या जी वैल्यू जिसको कहते हैं। फिर आपको के एल डाइवर्जेंस पढ़ना पड़ेगा, के एल डाइवर्जेंस। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का सेंट्रल लिमिट थियरम। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोबेबिलिटी में पढ़नी पड़ेगी, बेसिक चीज़ें। फिर पीएम है, पीडीएफ, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशंस, उसमें चार डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गॉसियन, बर्नौली, पॉइसन और बाइनोमियल। फिर कुछ अलग टर्म्स जैसे जी स्कोर या जी वैल्यू जिसको कहते हैं, फिर केल डाइवर्जेंस, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, सेंट्रल लिमिट थियरम। तो ये सारी चीज़ें मशीन लर्निंग में बहुत काम आती है। देखो, ये चीज़ें काम आती है। नेव बायस एल्गोरिदम जो हम पढ़ेंगे, नेव बायस, तो वो प्योरली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। फिर पीएमएफ, पीडीएफ, रैंडम वेरिएबल और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है सारे, वो किसी डेटा को एनालाइज करने में काम आएंगे हमको। हमको मिसिंग वैल्यू को फिल करना, तो वो हम डिस्ट्रीब्यूशन से नक्की करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ की जाए। फिर हम कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करना है वो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन से हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर जी स्कोर हम देखेंगे क्या है। फिर केल डाइवर्जेंस भी आपको ये काम आएगा, आपको डीएल डीप लर्निंग में केल डाइवर्जेंस जो है वो काम आएगा ओरिजिनली डीप लर्निंग में। फिर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन और सेंट्रल लिमिट थियरम भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स। इसकी प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की बुक एक ही है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट्स बाय माइकल बेरोन। तो वो आपको डिस्प्ले हो रही है कौन सी बुक है, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में आपको दो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, एक तो डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। तो डिस्क्रिप्टिव में आपको पढ़ना पड़ेगा मीन, मीडियन, मोड, फिर वेरियांस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर इन्फ्लुएंशियल में आपको पढ़ना पड़ेगा हाइपोथेसिस मेनली, हाइपोथेसिस और पी वैल्यू पढ़ना पड़ेगा। इन्फ्लुएंशियल में आपको पढ़ना पड़ेगा पड़ेगा हाइपोथेसिस और पी वैल्यू। और भी कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, जैसे कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, फिर कॉजन क्या होता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स कब यूज़ होता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग में, डेटा इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, जब हम फीचर स्केलिंग करते हैं, डेटा फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं, नए फीचर बनाते हैं, वो चीज़ें में स्टैटिस्टिक्स काफ़ी यूज़ होता है। तो इसकी भी बुक सेम ही है जो मैंने बताई थी, तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी। तो मेनली मशीन लर्निंग में मैथ्स जो है वो चार चीज़ों पे डिवाइडेड है, कैलकुलस, लिनियर अलजेब्रा, ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। तो इसका हमने देखा कि कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं, हालांकि हमने काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट में देखा। इन सारे टॉपिक पे इन डेप्थ वीडियो में इसी चैनल पे बनाऊंगा, तो आपको अगर डेटा साइंस में ये सारी चीज़ें सीखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस, ये हमने डिस्कस किया मैथ्स के बारे में। और इन सारे टॉपिक्स में जैसे मैंने कहा वो इन डेप्थ वीडियो में बनाऊंगा इसी चैनल पे। मैं वीडियो में उतना एक्सप्लेन करूंगा जितना मशीन लर्निंग के लिए रिक्वायर्ड है। और इसके रिसोर्सेज, मैथ्स के रिसोर्सेज में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, तो आपको वहाँ से पढ़ना हो तो आप देख सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कोई सजेशन, डाउट या क्वेरी है तो कमेंट में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।